दोस्तों नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसी सत्य घटनाएं हैं जिनको सुनने के बाद अपने आप ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ जाती है। ऐसी ही एक कहानी और एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो काशी से जुड़ी हुई है और भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी हुई है, जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई है। कहानी को अंत तक सुनिएगा तो आपको लगेगा कि ईश्वर साक्षात रूप से हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ये बनारस की बात है। बनारस में एक ब्राह्मण रहते थे जो सोपाकी थे। वो किसी का बनाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते थे। एक बार तमाम उनके साथियों ने, मित्रों ने तय किया कि जगन्नाथपुरी की यात्रा की जाए, भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया जाए। तो यात्रा की तैयारी हुई और उस समय जो भी संसाधन थे उन संसाधनों से लोग यात्रा काशी से शुरू किए। जगन्नाथपुरी पहुंचने में उनको 20-25 दिन लग गया और जब 20-25 दिनों के बाद जगन्नाथपुरी पहुँचे तो वहाँ का वैभव, वहाँ के मंदिर, इन सब चीज़ों को देखने के बाद आनंद के सागर में लोग गोते लगाने लगे। समुद्र के किनारे बसा हुआ जगन्नाथपुरी बहुत ही मनोरम और अलौकिक है। 4 महत्वपूर्ण पुरियों में जगन्नाथपुरी का भी स्थान है, जो भारत में 4 धामों के नाम से प्रसिद्ध है और एक धाम है। ये मोक्षदायिनी जगह है। यहाँ लोग भगवान कृष्ण के विग्रह का दर्शन करते हैं और यहाँ हर वर्ष रथ यात्रा भी निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश के लोग हिस्सा लेते हैं। हालांकि एक कहा जाता है कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ। भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी रसोई है और वहाँ कभी भी अन्न प्रसादी घटती नहीं है। चाहे जितने लोग जगन्नाथपुरी पहुँच जाएं, प्रसाद सबको मिलता है और अद्भुत तरीके से। और वो अमृत प्रसाद लेने के लिए जगन्नाथपुरी में भक्तों की लाइन लगी रहती है। कतार में लोग जाते हैं, प्रसाद लाते हैं, ग्रहण करते हैं और कहा जाता है कि जिसने जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर का बना हुआ प्रसाद खा लिया, उसका मोक्ष हो जाता है, उसके सारे पाप और ताप कट जाते हैं। चूँकि अब इस टीम में पंडित जी सोपाकी थे तो ये किसी का बनाया नहीं खाते थे। तो जब मंदिर का प्रसाद आया, लोग ग्रहण करने लगे तो लोगों ने आग्रह किया, लेकिन उन्होंने प्रसाद लेने से प्रणाम करके मना कर दिया कि मैं सोपाकी हूँ। और दर्शन करके वापस सब लोग 1 आध महीने में वापस काशी आ गए। काशी आने के बाद पंडित जी को लकवा लग गया, लकवे का अटैक हो गया और उनकी स्थिति ये हो गई कि वो न बोल पाते थे, न अपनी बात बता पाते थे। इशारे में जो भी कहते कोई समझ नहीं पाता और पूरा परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो गया। सब लोग परेशान हो गए कि आखिर इनको अचानक हो क्या गया। हालांकि अंदर से उनको ये प्रेरणा होती रही कि उन्हें जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद का अपमान किया था, जो निरादर किया था, उसी के कारण उनकी ये स्थिति हुई है। इस बात का आभास पंडित जी को पूरी तरह से हो गया, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति को लोग समझ नहीं पाते थे, इशारे को समझ नहीं पाते थे और वो महीनों बिस्तर पर पड़े रहे। धीरे धीरे लोगों का आना जाना लगा रहता था। लोग आते थे, उनसे बातें करना चाहते थे, लेकिन वो बोल नहीं पाते थे, लेकिन इशारे में कुछ बताते थे। तो उसी दौरान महीने भर, 1.5 महीने के बाद जो उनके साथी मित्र उनके साथ गए थे, उनमें से कुछ लोग उनसे मुलाकात करने आए तो उन्होंने इशारे में बताया, लेकिन वो बातों को सुन सकते थे। उनके इशारे पर लोग सवाल जब खड़ा करते थे तो वो सर हिलाकर हाँ और ना में जवाब देते थे। तो पूर्व के साथियों ने जब उनके इशारों को समझा तो उन्होंने कहा कि आप क्या कहना चाहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद आपने नहीं लिया था इस नाते? तो उन्होंने इशारा किया हाँ।
मुझे ले चलो और वहाँ मंदिर ले चलो और वहाँ मुझे प्रसाद खिलाओ। फिर इस पे सारे लोग राजी हो गए, परिवार राजी हो गया। फिर वही पुराने संसाधनों का उपयोग किया गया, पंडित जी को साधन में लादा गया। अब चूंकि चल फिर नहीं पा रहे थे तो बैठाया जाना तो कठिन था, वो पैरालाइज थे, तो इनको लोग ले करके परिवार के लोग, इष्ट मित्र जो पहले भी गए थे उसमें से भी कुछ लोग, सब लोग जगन्नाथ धाम पहुँचे और वहाँ उन्होंने इशारा किया जहाँ मंदिर की सीढ़ियाँ हैं वहीं उन्होंने कहा मुझे यहीं सीढ़ी पर लिटा दो और इशारा किया कि प्रसाद लेकर के आओ। फिर परिजन, परिवारी जन मंदिर के अंदर से प्रसाद मंगवाए, लेकर आए और इनके मुंह में थोड़ा थोड़ा प्रसाद जब डाला गया तो तात्कालिक रूप से तो नहीं, लेकिन बहुत सुधार तुरंत ही नज़र आया। और फिर वहाँ प्रसाद देने खिलाने के बाद, दर्शन करने के बाद सब लोग वापस आए और घर वापस आते आते पंडित जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। तो ये है हमारे नारायण की महिमा, भगवान जगन्नाथ की ये महिमा थी। और शायद इसीलिए कहा गया है कि जब जगन्नाथपुरी जाइए तो मंदिर में बना हुआ प्रसाद अवश्य ग्रहण कीजिए। और तभी कहा गया है कि जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ। ये एक सच्ची घटना थी जो मैं आपको सुना रहा था। ये घटना आपके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी फिर किसी देवदर्शन या ऐसी ही सच्ची घटना या किसी और कहानी में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं अनुमति दें। नमस्कार।